गोरा नाम का एक आदमी था। वो बड़ा ही लालची किस्म का था। उसने गांव भर से उधार ले रखा था और वो किसी का भी उधार लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन रात के समय गांव के कई लोग मिलकर उसके घर गए और उससे अपना उधार वापस मांगने लगे। अरे ओ गोरा के बच्चे, हमारा पैसा लौटाएगा या नहीं? थोड़ा थोड़ा करके हजारों का कर्जा हो गया तेरा। जरा देखो तो, राशन वाला, इस्त्री वाला, सब्जी वाला सब मौजूद है यहाँ। किसी को भी नहीं छोड़ा है तूने। सबके उधार ले रखा है। गोरा इतने लोगों की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आता है। अरे क्यों इतनी रात चिल्ला रहे हो भैया? मैंने कहा तो है कि महीने की 1 तारीख को तुम्हारा सबका पैसा लौटा दूंगा। 1 तारीख तो ठीक है, लेकिन किस महीने की 1 तारीख ये भी बता दो। जब देखो तब बस 1 तारीख करता रहता है तू। अरे 1 तारीख तो हर महीने में आती है ना, तो बस चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। जरा देखो तो इस बेशरम को, एक तो हमसे इतना उधार ले रखा है और ऊपर से हमसे मजाक कर रहा है। जरा सी भी शर्म नहीं आ रही इसे। एक काम करो, इसके घर का सब सामान उठा लो, तभी शायद इसे अकल आएगी। गोरा ये सुनकर घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं भाई, ले देकर तुम्हें मेरे घर में सिर्फ एक तख्त और कुछ बर्तन मिलेंगे। उन्हें लेकर तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो तुम सबसे बस छोटा सा मजाक कर रहा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे इसी हफ्ते लौटा दूंगा। ये लो एक और झूठ। चल बेटा, तुझे आखिरी मौका दिया। अगर तूने इसी हफ्ते में हमारा पैसा नहीं लौटाया ना, तो तेरे घर का सारा सामान ले जाएंगे हम। और यही नहीं, तेरे घर भी हम अपने नाम करा लेंगे। सभी लोग गुस्से में गोरा को खरी खोटी सुनाकर वहां से चले जाते हैं और गोरा सोच में पड़ जाता है। अब क्या करूं? इन सबको झूठ तो बोल दिया है, लेकिन इतना पैसा मैं लाऊंगा कहाँ से? गोरा ये सब सोचने लगता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। सुबह ठंडे दिमाग से सोचूंगा कि क्या करना है। अगले दिन सुबह सुबह गोरा गांव की नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाता है ताकि कोई गांव वाला उसे वहां परेशान न कर सके। पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। गोरा को तैरना आता था, लेकिन फिर भी वो नदी में ऊपर जाने की बजाय नीचे जाता जा रहा था। लेकिन उसने देखा कि वो कहीं और ही आ गया था और ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई दूसरी दुनिया हो, गोरा के गांव से एकदम अलग। दरअसल वो नदी जादुई थी जो कि गोरा के गांव को और इस अलग दुनिया को जोड़ रही थी। अरे भगवान, मैं ये कहाँ आ गया भला? ये तो कोई अजीब सी जगह है। यहाँ तो कई सारे घर हैं, लेकिन कोई इंसान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तभी गोरा को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। वहां पर एक भूत आता है और गोरा उसे देखकर दंग रह जाता है। अरे बाप रे, भूत! देखते ही देखते गोरा को वहां पर कई सारे भूत नजर आते हैं। असल में ये एक भूतों की दुनिया थी जो कि पानी के नीचे बसी हुई थी। लेकिन सभी भूत और चुड़ैलों ने बहुत सारे गहने पहन रखे थे और वो सब बहुत अमीर दिखाई दे रहे थे। वाह, लगता है ये भूत चुड़ैल बड़े अमीर हैं। पता नहीं यहाँ इस दुनिया में क्या काम करते होंगे ये सब जो इतने पैसे वाले हैं। लगता है यहीं से मुझे मेरी सारी परेशानियों का हल मिलने वाला है। ये सब तो वैसे भी इतने अमीर हैं। अगर मैं इनका थोड़ा सा सोना चांदी ले लूंगा तो इन्हें क्या ही पता चलेगा, और बदले में मेरा सारा कर्जा भी चुकता हो जाएगा। गोरा ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो भूतों की दुनिया में चोरी करेगा और वापस अपने गांव में जाकर अपना सारा उधार चुका देगा। जब उसने देखा कि भूत और चुड़ैल वापस अपने अपने घरों में चले गए, तो वो चुपचाप आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर उसे जो पहला घर दिखा, वो उसके अंदर जाकर छुप गया। वो घर एक चुड़ैल का था जो कि सो रही थी। बताओ, एक चुड़ैल के घर में टीवी, एसी और फ्रिज तक है, और मेरे घर में तो बस एक टूटा फूटा तखत पड़ा है। छी, क्या जिंदगी है मेरी। ओह, लेकिन अब कैसा रोना? आज से मैं अपनी जिंदगी को अच्छा बनाऊंगा। गोरा चुपचाप आस पास रखा कीमती सामान उठा लेता है और साथ ही साथ उसे चुड़ैल की अलमारी भी खुली मिल जाती है। अलमारी में सोने चांदी के कुछ जेवर थे जिन्हें गोरा उठा लेता है और जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है। वो सब कुछ लेकर वापस नदी के पास जाता है और नदी में कूद जाता है। तैरते तैरते उसे फिर से अपने गांव का रास्ता मिल जाता है और वो अपने घर चला जाता है। वाह भाई वाह, क्या बात है गोरा सेठ, तूने तो कमाल। भूतों के घर में चोरी, हाँ? अब कल ही जाकर ये सारा सामान बेचकर अपना उधार चुकता करता हूँ। गोरा घर चला जाता है और वो चैन की नींद सो जाता है। अगले दिन वो चुराए हुए गहने बेचकर सारा उधार चुका देता है। अब गोरा की जिंदगी काफी आसान हो गई थी। कोई भी उसके घर आकर उससे पैसे नहीं मांगता था। लेकिन गोरा के मन में लालच आ गया था। एक दिन वो बैठे बैठे सोच रहा था, मैं एक बार पानी के अंदर उस भूतों की दुनिया में गया और मुझे इतना फायदा हुआ। मुझे लगता है कि मुझे एक और बार वहां जाना चाहिए और कुछ और सामान लेकर आना चाहिए। अरे अभी भी मैं इस छोटे से घर में रह रहा हूँ और दाल रोटी खाता हूँ। अगर मैं उन भूतों की दुनिया से थोड़ा और पैसा, सोना और चांदी ले आऊंगा, तो उन्हें भला क्या ही पता चलेगा
ये सब सोचते हुए गोरा ने एक बार फिर से ये तय कर लिया कि वो भूतों की दुनिया में वापस जाएगा और एक बार फिर से चोरी करेगा। अगली ही सुबह भोला नदी की तरफ चल पड़ा, पर गोरा का पड़ोसी राजू उसे नदी की तरफ जाते हुए देख लेता है। अरे ये गोरा सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? गोरा, अरे ओ गोरा, सुनो जरा, कहाँ भागे जा रहे हो? राजू ने गोरा को बहुत आवाज लगाई, पर गोरा इतनी जल्दी में था कि उसने सुना ही नहीं। राजू भी गोरा के पीछे पीछे चल दिया। नदी के पास पहुंचकर गोरा ने नदी में छलांग लगा दी और राजू ये सब देखकर डर गया। अरे ये क्या, ये गोरा नदी में कूदकर अपनी जान क्यों दे रहा है? अरे अभी तो इसने सबका उधार चुकाया था, अभी ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, मुझे इसे बचाना होगा, कहीं वो मर ना जाए। फिर राजू भी गोरा के पीछे पीछे नदी में कूद जाता है। राजू गोरा के पीछे पीछे जाने लगता है और दोनों ही भूतों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अरे दादी री, ये मैं कहाँ गया? ये कौन सी जगह है? और ये गोरा भला यहाँ क्या करने आया है? राजू चुपचाप गोरा का पीछा कर रहा था। तभी गोरा एक घर में घुस जाता है और वो घर में रखा हुआ कीमती सामान उठाकर अपने पास रखने लगता है। अरे गोरा तो चोरी कर रहा है, मगर ये घर है किसका? हे भगवान, मैं ऐसे बचाने आया था, लेकिन लगता है मैं खुद ही किसी बड़ी आफत में फंसने वाला हूँ। तभी वहां एक चुड़ैल आ जाती है। वो राजू को तो नहीं देख पाती, पर गोरा को देख लेती है। ओह, तो तू ही है वो चोर जिसने पिछली बार भी हमारे इलाके में चोरी की थी। तेरी इतनी मजाल कि तू एक मामूली सा इंसान होकर हम भूतों के घर में चोरी करे। तेरी तो आज खैर नहीं। चुड़ैल गोरा को पकड़ लेती है और उसे रस्सी से बांध देती है। राजू वहीं छुपा ये सब देख रहा था। यहीं रुक तू, मैं अभी जाकर बाकी के भूतों को बुलाकर लाती हूँ, फिर सब मिलकर तय करेंगे कि तुझे कच्चा चबाना है या फिर तेरी कोई डिश बनानी है। अरे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। पहली बार में जितना मिला था मुझे उसी में खुश रहना चाहिए था। अब तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। चुड़ैल चली जाती है और गोरा जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन तभी राजू उसके सामने आ जाता है। राजू, तुम यहाँ कैसे है? क्या तुमने सब देख लिया? हाँ गोरा, सब देख लिया मैंने, और शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ आ गया और सब देख लिया, वरना आज तुम्हें इन भूतों से कौन बचाता। हाँ तुम ठीक कह रहे हो राजू, पर इससे पहले वो चुड़ैल और भूतों को लेकर आए। खोलो मुझे जल्दी से। राजू गोरा की रस्सी खोल देता है और गोरा उसके गले लगकर रोने लगता है। राजू मेरे भाई, मैं तेरा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तूने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अरे ठीक है, ये सब बातें बाद में करना, अभी चलो भागो यहाँ से, वरना वो भूतों की टोली आती होगी तुम्हें खाने के लिए। चलो अब जल्दी यहाँ से, वरना यही रुकना पड़ेगा हमेशा के लिए। राजू और गोरा भागते हुए नदी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन कुछ भूत उन्हें देख लेते हैं। वो देखो, वो रहे घुसपैठ, भाग रहे हैं। जल्दी से उन्हें पकड़ो और डालो कुकर में। नहीं नहीं, इन्हें तो मैं डीप फ्राई करूंगी कढ़ाई में, उसमें ज्यादा स्वाद आएगा। अरे अरे, उन भूतों ने हमको देख लिया राजू, और ऊपर से हमें कैसे पकाते हैं वो भी बता रहे हैं। तो अब क्या, और जोरों से भागो, जल्दी से नदी में चलकर कूद जाओ, वरना फिर सीधा कढ़ाई में जाकर गिरोगे। राजू और गोरा दोनों नदी में कूद जाते हैं और भूत उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। दोनों तैरते हुए वापस अपने गांव में आ जाते हैं और नदी से बाहर निकल आते हैं। तो क्या ख्याल है गौरा भैया, दोबारा कभी जाओगे उस दुनिया में? नहीं नहीं भैया, सपने में भी नहीं। अब तो बस यही एक दुनिया है और यहीं रहना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना मुझे। राजू और गोरा दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं और वापस अपने घर जाकर एक नए सिरे से जिंदगी जीने लगते हैं।